Hi all, today again we are going to talk something that's actually happening between Peta and Amol. Hi, this is Shruti. Or I really wanted to discuss something that's actually बहुत परेशान कर रहा है जो मुझे and I'm really thinking about that. Time नहीं मिल रहा था so I'm little late on that, but yes, we should discuss about the ongoing scenario between this Peta and Amul. पेटा इज़ फोर्सिंग अमूल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ दिस वेगान मिल्क। उसका मतलब है कि जो हम मिल्क अभी ले रहे हैं जो कैटल से आता है वो कैटल से ना आए बल्कि वो एक्सट्रैक्ट किया जाए प्लांट से, मतलब प्लांट बेस्ड जो भी फूड है उनसे। सो बहुत अजीब लगा सुनने में। और आजकल एक ट्रेंड है, इफ़ यू विल सी वी आर फॉलोइंग अ ट्रेंड दैट्स गोइंग टूवर्ड दिस वेगान डाइट एंड प्लांट बेस्ड डाइट एंड पता नहीं क्या क्या सो पीपल आर जस्ट क्रेजी। और मैंने भी सुना अभी कुछ दिनों पहले आई वाज जस्ट वॉचिंग सम टॉक शोज और उसमें मैंने सुना कि जो अपन अपने विराट कोहली हैं, वो विराट कोहली यस एवरीबडी नोज, वो अभी कुछ वीगन डाइट पे हैं और उन्होंने ग्लूटेन फ्री डाइट ऑप्ट किया हुआ है। सो ये बड़े लोगों की जो सोसेबाजी होती है ना, दस या डेफिनेटली आई use this word, this term सोसेबाजी, that's actually quite ridiculous, you know, कि विराट कोहली वेगन डाइट खा रहा है क्योंकि अनुष्का शर्मा ने बोला है ना। हु द हेल अनुष्का शर्मा इज? ना ही वो डाइटिशियन है, ना ही उनका कोई क्वालिफिकेशन है, ना ही उन्होंने कुछ ऐसा कोर्स किया है, क्योंकि वो अगर एक कोर्स करेंगे तो वो 10 बार मीडिया के सामने लाया जाएगा और मुझे तो नहीं दिखा। सो विराट कोहली ने आई विद ड्यू रिस्पेक्ट, विराट कोहली ने अभी वेगान डाइट एंड ग्लूटेन फ्री डाइट का ऑप्ट किया है क्योंकि उन्हें अनुष्का शर्मा ने बोला। अब अनुष्का शर्मा को किसने बोला दैट आई रियली डोंट नो, वो नहीं था उसमें। सो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं दैट्स एक्चुअली प्लांट बेस्ड डाइट, वेगान डाइट, और जो भी पेटा का प्रेशर आ रहा है अमूल के ऊपर, इंडियन जो पेटा है उसका जो प्रेशर है, उन्होंने लेटर लिखा है अमूल को कि यू प्लीज़ स्विच जो आपका प्रोडक्शन है बेसिकली फ्रॉम कैटल से प्लांट बेस्ड फूड पे। जबकि अमूल हमारे आई थिंक सबसे पुरानी कंपनियों में से है, आई थिंक 75 ईयर ओल्ड। मैं तो बचपन से सुन रही हूँ उसके बारे में, तो जहाँ तक मुझे पता है कि 75 ईयर ओल्ड है ये कंपनी एंड बेसिकली बहुत ज़्यादा इनका इसमें है। अमूल इज़ लाइक एक टॉप मोस्ट ब्रांड है जो हम बचपन से फॉलो करते हैं, एवरीबडी नोज। ये क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअली दिस वेगान डाइट ऑल अबाउट? ये जो है ये प्लांट बेस्ड डाइट होता है जिसमें कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट, जैसे मिल्क भी एनिमल प्रोडक्ट है तो वो भी नहीं कंज्यूम किया जाता है। और ये जो वेगन डाइट है ये बहुत ज़्यादा फैशन में है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ऑल्दो पीपल फील इज़ वेरी सिंपल बट आई रियली फील इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये डाइट एक तो प्रॉपरली बैलेंस नहीं होता है और उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, जिसको करना है करो भाई, ऐसे भी डाइटिशियन की सुनता कौन है, नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क, तो ठीक है करो, बट यू कांट प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ प्रेशर ऑन अ रेप्यूटेड कंपनी ऑफ इंडिया कि आप उन्होंने क्या बोला है कि आप ना जो कैटल्स हैं उनको टॉर्चर करते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए। सो इसमें फिर दो चीज़ें आ जाएंगी। वन तो आई रियली डू एडमिट कि इंडिया में जो फूड रूल्स हैं वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं। लोगों को जो पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं जो होने चाहिए फूड इंडस्ट्री में, उतना फॉलो नहीं करने को बोला जाता है और बहुत ईजिली लाइसेंस मिल जाता है या कुछ भी मिल जाता है, तो समथिंग डिफरेंट आई डू एक्सेप्ट। तो अगर वो वेगान मिल्क का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ भी यही चीज़ें आएंगी। किस तरह से वो उनको पैकेजिंग में लाएंगे, फोर्टिफाइड करेंगे, कैसे केमिकल्स यूज़ करेंगे, वो वहाँ भी आएगा। दूसरी चीज़ जो एक और बात आती है कि जो भी चीज़ें ट्रेडिशन है हमारा, जैसे ये तो कृष्ण जी के समय से हम देख रहे हैं ना, दूध मक्खन ये सब हम कृष्ण जी के समय से देख रहे हैं, तो हमारा जो ट्रेडिशन है उसको आप चेंज करने के लिए हम पे प्रेशर नहीं डालिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप एडल्ट्रेशन की बात करते हैं, टॉर्चर की बात करते हैं, वो रहने दीजिए, दैट्स समथिंग डिफरेंट। सो वी हैव टू चेंज आवर मेंटालिटी। उसके लिए हम अपने फूड प्रोडक्ट्स का जो बेस है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं और करना भी चाहिए नहीं, जो फैक्ट है, राइट? सो इस तरह का जो एक ट्रेंड इंडिया में आ रहा है दैट्स रियली क्वाइट, मुझे तो बहुत इरिटेट करता है एक्चुअली इफ़ यू स्टार्ट टॉकिंग और थिंकिंग अबाउट कि यू हैव टू गो फॉर वेगन डाइट, यू हैव टू गो फॉर समथिंग ग्लूटेन फ्री डाइट। अरे यार, नॉर्थ इंडिया के लोग तो फिर मर जाएंगे सीलिएक डिजीज़ से। मैं तो यही बोलती हूँ कि हमें तो पाइल, सीलिएक डिजीज़, कैंसर, हमारा तो जो कैंसर का हब है वो तो नॉर्थ इंडिया होना चाहिए, है ना? इट्स ऑल जस्ट मिथ,
कुछ भी नहीं है ऐसा कि आप वेगान डाइट खाएंगे तभी आपकी स्टैमिना अच्छी रहेगी, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आप ग्लूटेन फ्री खाएंगे तभी आप अच्छा रह पाएंगे। ठीक है, इवन आई एम अ वेजिटेरियन, मुझे भी एनिमल को किल करना पसंद नहीं है जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई फूड, द समथिंग डिफरेंट। बट अगर आप इस तरह से सोचने लगेंगे तब तो फिर सारे पेड़ ऐसे ही कट जाएंगे, ऐसे ही बेचारे बर्बाद हो रहे हैं और बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास लैंड कितना है आप ये देखिए ना, इंडिया की पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो हमारे तो लैंड भी, जो हमारा जो फार्मर्स के लैंड है उसमें भी कितने फार्मर्स जो है बेच बेच के उस पर कुछ कुछ और कंस्ट्रक्शंस हो रहा है, क्योंकि फार्मिंग स्टिल इज़ नॉट ईजी। और फार्मिंग कर कौन रहा है अभी इंडिया में, कौन कर रहा है इंडिया में फार्मिंग? तो ऐसे में जो कुछ लोग हैं जिन्होंने एक अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखा है, जो इसके लिए काम कर रहे हैं, उस पर इस तरह का अननेसेसरी प्रेशर देना, प्लीज़ इट्स नॉट एट ऑल, मुझे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा और एक्सेप्टेड भी नहीं है कि आप प्लांट बेस्ड मिल्क बनाइए, वेगान मिल्क बनाइए। अरे यार, आपको पता है वेगान मिल्क के बारे में? आपने कभी कंपैरिजन किया है वेगान मिल्क का जो नॉर्मल मिल्क है उससे? आपने देखा है कि काऊ मिल्क में जो न्यूट्रिएंट है वो आपके वेगान मिल्क में होगा? और कैसे होगा? आप कैसे लाएंगे बहुत सारे केमिकल? डेफिनेटली आप उसको फोर्टिफाई करेंगे किसी केमिकल से, फिर आप उसको पैक करेंगे, उसमें स्टेबलाइजर यूज करेंगे, तो और केमिकल्स आप ऐड करेंगे। और कितना कॉस्ट आएगा उसका? हैव यू थॉट अबाउट दैट? 300 लीटर्स रुपीज़ लीटर, या फिर 150, 120, 180, आई रियली डोंट नो हाउ मच द कॉस्ट विल बी। आपको लगता है कि एक नॉर्मल इंडियन फैमिली ये वेगान मिल्क को एफोर्ड कर पाएगी? अननेसेसरी। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे जो लोग जो इस चीज़ को लाते हैं, उनके जो फंड रेजर्स हैं वो सारे बाहर बैठे होते हैं। सो उनको बस जस्ट फंड भेजते हैं कि जाओ इंडिया को पागल कर दो, जस्ट पुट सम प्रेशर दैट्स एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल, और जो बिना सर पैर का है कि वो प्रेशर दो और उनका बस। आई रियली फील पीपल आर बिहाइंड आवर ट्रेडिशन। ये जो कीटो डाइट, एटकिन डाइट, पता नहीं कौन कौन सा डाइट, ये सब हमारे जो एक ट्रेडिशनल एक रिदम है हमारे अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए। आई पर्सनली फील, मुझे नहीं पता आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं, बट आई लिटरली फील ये जितने भी जो बाहर से आ रहे हैं ना, विदेशों से चीज़ें आ रही हैं ना, ये हमारे पास ट्रेडिशन को एक तरह से या तो कंट्रोल करना है या फिर चेंज करना है। और हमारा जो न्यू जनरेशन है, जिस तरह के हमारे रोल मॉडल्स हैं, जिनको हम रोल मॉडल जो मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, मैं नहीं मानती, खैर वो समथिंग डिफरेंट। ये हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो इसको इतना आके फैसिनेट कर देते हैं ना कि दे जस्ट क्रिएट एन इल्यूजन, लाइक आई एम डूइंग दिस। अरे यार, तुम करते हो, करो ना, तुम्हें अपने सोशल मीडिया पे आके क्या बोलने की ज़रूरत है? वाई यू आर जस्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल एंड पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। हम अगर दाल रोटी खा के, अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसा वेगान डाइट ये होता तो कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो पुराने वाले लोग थे वो पागल थे? हम तो मोंकी से है ना, हमारा तो जो एंसेस्टर था वो मोंकी था, तो मोंकी तो बनाना खाते थे, तो फिर बनाना तो मोंकी तो सबसे बड़े पागल थे। तो हमें तो सबसे पहले अपने दिमाग की थेरेपी की ज़रूरत है। Who is telling कि carbs are bad? Who is telling proteins are the best? Who is telling this type of vegan diet is the best? Who is telling, and what evidence we have? Do we have any evidence that got published in some good journal? We have some paper or what? People are just crazy, ये डाइट कर लो, वो डाइट कर लो। अरे यार, आई एम अगेन टेलिंग यू, हमारी जो अपनी किचन है, हमारा जो अपना ट्रेडिशन है, हमारा जो अपना एक कन्वेंशनल कुकिंग मेथड है, खाने का तरीका है, दैट्स द बेस्ट। अभी आप मिल्क में ही देखो ना, मतलब आई गेट कन्फ्यूज। एक तो इतने सारे ब्रांड, उस पर से ये ऑर्गेनिक ब्रांड है, ये काऊ को ग्रीन ग्रास फेड किया हुआ है। एक नॉर्मल मिल्क का पैकेट 50-55 आता है 1 लीटर। ऐसे जो दूध होते हैं वो तो 100-120, 180 पर लीटर होते हैं। तो एक जो इंडिया का नॉर्मल बंदा है वो कौन सा दूध लेगा? कितने लोग एफोर्ड कर सकते हैं ये A2 मिल्क एंड A2 घी? इट्स सो एक्सपेंसिव। ठीक है, अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं आप जाएं, लेकिन आपने ऐसा देखा है क्या कि जो लोग ऐसे नॉर्मल दूध खाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहा है, और जो लोग ये A2 मिल्क खाते हैं उनमें कैंसर ही नहीं हो रहा है? कोई रिसर्च है क्या इस पर? किसी के पास है ये रिसर्च? तो अगर आप कोई रूल लाना चाहते हैं तो फर्स्ट यू जनरेट डेटा, शो द स्टैटिस्टिक कि हमने ये किया और उसमें ये आया। वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू शुड हैव द एविडेंस फॉर दैट, एंड देन यू टॉक टू अस।
मगर यहाँ तो लोग कुछ भी बोल देते हैं और हम कुछ भी सुनने के लिए तैयार होते हैं। एक नॉर्मल डाइट, मैं अपनी बात नहीं कर रही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, वी हैव सो मेनी गुड डाइटिशियंस इन इंडिया। उनके अगर आप पेजेस पे जाएंगे तो मुझे लगता है उनको 100-150 लाइक नहीं मिलते हैं, बट हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे डाइटिशियंस हैं जो पता नहीं कहाँ से क्या करके आ गए हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे फैंसी वीडियोस बनाते हैं, और उनके जो लोग बातें हैं वो सब लोग सुनते हैं, उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं। करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, मगर मेरा एक रिक्वेस्ट है इनसे, ऐसे डाइटिशियन से, ऐसे मीडिया कर्मी से, या फिर ऐसे जो भी लोग जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, कि प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करो जिससे हमारे खुद के ट्रेडिशन पे बात आ जाए। इतने सालों के बाद तो हम ब्रिटिश से आज़ाद हुए और हमने अपना कुछ बनाया, और इंडिया का तो हर कुछ बहुत अच्छा है और सारे लोग इसको मानते हैं। तो आप क्यों फिर अपने आप जो अपनी फ्रीडम है उसको खतरे में डाल रहे हैं? आप क्यों इस तरह के जेनेटिकली जो मॉडिफाइड प्लांट फूड हैं, या फिर जो आपको क्या लगता है जो ये सोया मिल्क इंडिया में बनता है वो सोया इंडियन सोया है? वो सारा बाहर से आता है, एंड ऑल द सोया बेसिकली दोज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया। क्योंकि इंडिया के सोया से अगर आप दूध बनाएंगे तो वो दूध का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, हमारा सोया बहुत डिफरेंट है। सो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहें। ये वीडियो मेरा बस इसलिए बनाने का मतलब था कि इस तरह की जो बातें आती हैं, वेगान डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट, इनसे दूर रहें। एक जो हमारा आपका ट्रेडिशनल फूड है वो खाएं, घर का बना खाना खाएं, और कुछ भी जो ऐसे न्यूज़ आते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करने से अच्छा है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, आई रियली डोंट वांट टू अपसेट हिम। मुझे ना क्रिकेट पसंद है ना मुझे वो पसंद है, ये खैर मेरा अपना प्रॉब्लम है। ही अगर वो बहुत अच्छा काम करते हैं तो डेफिनेटली वो मेहनत करते होंगे, मगर कोई भी जो ऐसे लोग हैं, अरे दे आर रिच, उनके पास बहुत पैसा है। मैंने कहीं तो देखा था कि जो नीता अंबानी चाय पीती हैं वो लाखों में होता है एक कप। तो खैर दे आर रिच, उनको करने दें वो जो करते हैं, लेकिन उनसे आप फैसिनेट ना हो प्लीज़। क्योंकि हम लोग जो हैं, हमारे हम कमाते हैं, हम मेहनत करते हैं और तब हम खाते हैं, और हमें पैसे भी हमारे मेहनत के अनुसार मिलते हैं। कुछ लोगों को आई डोंट वांट टू कमेंट। सो हमारे लिए जो हमारा पैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारा हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम जो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं उसको सही तरीके से सही चीज़ों पे यूज़ करें, अपना दिमाग लगाएं। कुछ भी खरीदने जाते हैं उसका जो इंग्रेडिएंट है, लेबल है, उसको चेक करें, वहाँ पे देखें कितने केमिकल्स हैं। तो आपके दूध में केमिकल है, आपके घी में केमिकल है, आप किस चीज़ में केमिकल नहीं है? आप क्या क्या छोड़ेंगे? क्या हम सबके पास अपना एक फार्म हाउस है क्या कि हम वहाँ जाके सब्जियाँ उगाएंगे और वही सब्जियाँ खाएंगे? और हम मानते हैं, ये तो इवन आई डू एक्सेप्ट कि इंडिया में जो फूड है वो बहुत एडल्टर्ड है, बहुत ज़्यादा इंजेक्टेड हैं, चाहे वो कुछ भी हो। क्या प्योर है फिर? हवा भी प्योर नहीं है, आप क्या करेंगे? पानी प्योर नहीं है, आप क्या करेंगे? है ना? तो बेटर है आपने बॉडी को ऐसे ही इम्यून होने दे। हर कुछ से इम्यूनिटी आती है, और जो भी है, जैसा भी है, ट्रेडिशनल खाना खाएं। अपना जो एक बैलेंस डाइट होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब होता है, ऐसा खाना खाएं। और इस तरह के जो है ना सो कॉल्ड स्पेशल डाइट से थोड़ा दूर रहें। जो भी है, ये वेगान है, एटकिन है, कीटो है, जीएम है, व्हाटएवर, जस्ट ट्राई टू अवॉइड। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये वेगान डाइट भी एक तरह का एक्सेस डाइट है। ये डेफिनेटली गुड तो नहीं है अगर बैड नहीं है तो आई रियली रिक्वेस्ट, ये जो अनुष्का शर्मा हैं और विराट कोहली हैं, भैया आप खुद भी सब कुछ खाएं, दूसरों को भी सब कुछ खाने दें। और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं अपने लिए, अपने आप के लिए, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के लिए, ये आपका पर्सनल मैटर है, मगर ऐसी कुछ बातें मीडिया में ना डालें, अपने फैंस के बीच में मत डालें, बिकॉज पीपल ब्लाइंडली फॉलो यू एट टाइम्स। वो हमसे ज़्यादा आपकी सुनते हैं। तो इन सब चीज़ों से अपने फैंस को इन्फ्लुएंस ना करें। और अगर आप कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डेटा हमें दिखाएं, स्टैटिस्टिक दिखाएं, पब्लिश करें, एंड देन यू शो अस विद द एविडेंस। हम भी ये करेंगे, हमें क्या दुश्मनी है इनसे? सो जो ये भी अभी जो पेटा और अमूल के बीच में जो भी खींचातानी चल रही है, आई सपोर्ट अमूल। मुझे ये जो पेटा की बातें हैं ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। हम बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करेंगे। हमारे जो मिल्क है वो डेफिनेटली कैटल से आएंगे, बट हाँ, एक सही तरीके से होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए उसके लिए। और हम सबको ह्यूमैनिटी के तहत
वो रूल्स और रेगुलेशंस मानने चाहिए, क्योंकि जो भी दूध दही घी जो भी आ रहा है वो एनिमल से आ रहा है, और माँ के दूध पे पहला हक तो डेफिनेटली उनके बच्चों का होता है। सो एक सही तरीके से वो होना चाहिए। अब दूध में कितना पानी होता है, कितना केमिकल होता है, वो सब उन सब के लिए एक रूल होना चाहिए। कितना एडल्ट्रेशन क्या भी होता है उसके लिए एक रूल होना चाहिए। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कैटल वाला दूध ना यूज़ करके ये काजू ओट्स राइस आलमंड वाला दूध यूज़ करें, क्योंकि उतना जो कॉस्ट होगा वो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसमें भी बहुत केमिकल्स होंगे, और अगर उसका कंजम्पशन बहुत बढ़ेगा तो डेफिनेटली एडल्ट्रेशन वहाँ भी होगा, क्योंकि हम तो हम ही रहेंगे, है ना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। सॉरी अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली, मैं आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती थी इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत रिलेवेंट था, और विराट कोहली का वो जो इंटरव्यू था वो भी मैंने अभी कुछ दिनों पहले देखा था, तो बस ये मिक्स एंड मैच हो गया। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।